इस संसार में आपने देखा कि बहुत आसुरी वृत्ति वाले भी बहुत ताकतवर हुए। किसी ने खाने पीने में कमी नहीं रखी, खूब खिलाया, खूब बांटा। दान से, खिलाने से, सबको सुखी करने से बहुत पावरफुल हो। ये बहुत ही आधार है अगर आप संसार में उन्नति करना चाहते हो। चाहे जितने दुष्ट हो, उन्नति हो जाएगी आपकी। और दूसरी तरफ आप चाहे जितने ब्रह्मनिष्ठ हों, हमारे जैसे साधु, लेकिन अगर जो कुछ संसार में आया है उसको खर्च नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसका परिणाम, तो दरिद्रता उसको भुगतनी पड़ेगी। उदाहरण बता दूं, सुदामा जी ने केवल इतनी गलती किया था, भगवान का खा गए थे हिस्सा, जबकि खिलाना चाहिए। संसार में खिलाना सीख जाओ, देना सीख जाओ, आपकी सर्वत्र विजय होगी। ये सूत्र अपना लीजिए, सर्वत्र विजय होगी, कोई आपको परास्त कर नहीं सकता है। भगवान विष्णु ने छल पूर्वक असुरों को नहीं पिलाया अमृत, पिलाया किसको? देवताओं को। हुआ क्या, एक बार परास्त तो हो गए, बहुत मारे गए असुर, बहुत मारे गए। उसके बाद में जब राजा बलि, उस समय थे, राजा बलि ने क्या किया कि जो कुछ था खूब खिलाने लगे, जा करके ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, महात्माओं की सेवा करने लगे। राजा बलि पैर दबाने से लेकर के जितना सुख देना था सब प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो, इतना बढ़िया स्वभाव, इतना बढ़िया राजा बलि तो असुर होते हुए भी बहुत अच्छा। अब आप बताओ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, सबको सुख पहुंचाने के कारण, खूब दान दक्षिणा देने के कारण राजा बलि पावरफुल हो गए। उसके बाद में देवता परास्त नहीं कर पाए, देवता परास्त नहीं कर पाए। आदिति माता ने व्रत किया। माता को बहुत कष्ट होता है जब उसके पुत्र जो है भटकते फिरते हैं और हर जगह डर रहता है, तो माताओं को बहुत कष्ट होता है। तो माता आदित्य ने भगवान की 1 वर्ष तक पूजा किया, कामना से। भगवान प्रकट हुए तो यही बात रखी कि हमारे पुत्रों को कोई सुख नहीं, स्वर्ग आदि सब छिन गया। अच्छा, तो आप कृपा करो कि वो स्वर्ग भी मिल जाए। भगवान ने कहा क्या बताएं, इस समय दैव उसके अनुकूल हो गया। उस समय अब उसके दैव अनुकूल हो गया, कर्म दैव बनता, कर्म जो है वो दैव बनता है। अब ऐसा उसने कर्म किया, ऐसा उसने सेवा किया। आजकल तो माता पिता की भी सेवा करना नहीं चाहता, दूसरे कौन करेगा?
हम तो नहीं सुनते हैं कोई कहता हो कि हमारे पुत्र इतने बढ़िया हैं कि हमारे पैर दबाते हैं। माता पिता के पैर दबाने वाले अब पुत्र नहीं सुनने में आते। गुरु के पैर दबाने वाले भी अपने आप पैर दबाने वाले नहीं सुनने में आते। जो गुरु पैसा वाला है वो तो भले दबवाए। शिष्यों को इतनी जरूरत नहीं है कि हमको आध्यात्मिकता मिल जाए और शांति मिल जाए, हमको मुक्ति मिल जाए। कोई मुक्ति नहीं चाहता। आजकल महात्मा होकर के भी गुरु की संपत्ति ही चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते। ह्रास सब जगह हुआ। यहाँ ऐसा नहीं कि आपके यहाँ ह्रास हुआ है, महात्माओं के नहीं, कसके अच्छी तरीके से ह्रास हुआ। आजकल संपत्ति सब चाहते हैं, मुक्ति कोई नहीं चाहता। चाहता ही नहीं। ना श्रोता चाहता मुक्ति, ना भक्ता चाहता मुक्ति। लेकिन जो चाहता है वो भगवान को प्यारा है। भगवान नहीं चाहते कि आपको जबरदस्ती बांध करके रखे और उनकी जेल भर जाए। सरकार चाहती है कि जेल पूरी भर जाए। आते जाते रहो जेल में, आते जाते कोई छूटे और कोई जाए। यही भगवान को भी पसंद है। भाई ऐसा पाप न बढ़ जाए कि सब बंद, सब भर जाए जेल। क्या आप एक कोई ऐसी लाइट जला सकते हैं जो प्रकाश आगे से आए? तो इस प्रकार से जो पावर है संसार में, वो खिलाने पिलाने से और लोगों को सुख देने से होता है। सुख देने सुख होता है और दुख दीने दुख हो। आप चाहे जितने नालायक हों, लेकिन अगर आप सुख देते हैं तो आपको सुख मिलेगा। यदि आप दुख देते हैं तो दुख मिलेगा। यहां तक कि माता पिता भी, जैसे कभी कभी क्या होता है कि सौतेले लड़के होते हैं तो उनको सुख नहीं देना चाहती माता, तो वो उसके लिए पाप बन के तैयार हो जाता है। यानी दुख भी नहीं देती है, सुख नहीं देना चाहती, जबकि अपने बच्चों के बराबर ही सुख देना चाहिए, लेकिन सुख नहीं देती। ये परिणाम उसी को भुगतना पड़ता है। अब आदिकाल से चला आया उत्तानपाद। ध्रुव क्या था? जिस पत्नी को चाहता था और अपने महल में रखे हुए था, उस पत्नी का ध्रुव क्या था? सौतेला पुत्र था। सुनीति को तो बाहर निकाल दिया था। हम आज तक वैसे खोज करते हैं, आखिर ऐसा कोई न कोई अपराध होगा। कहा जाता है कुछ न कुछ कमी तो कहीं होगी। पति ने अगर निकाल दिया, कहीं ना कहीं पत्नी की कमी होगी। दोनों तरफ से तालियां बजती हैं, एक तरफ से ताली बजती नहीं, दोनों हाथों से ताली बजती है। लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कहीं पर भी सुनीति की कहीं पर भी कोई गलती है। सुनीति जो है वो पतिव्रता नारी है, फिर भी महल से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? केवल सूर्य के कहने से निकाल दिया। ये उत्तानपाद का काम बढ़िया है क्या? महाराजा मनु के बेटे सीधे, कोई ऐसा नहीं कलयुगी राजा है, सतयुगी राजा है। लेकिन उसने भी अपनी दूसरी पत्नी के कहने से पहली पतिव्रता पत्नी को भी निकाल के बाहर कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ? ध्रुव का बल देखिए, किसके बल से ध्रुव इतना बलवान हुआ? उत्तम नहीं बलवान हुआ,
इसीलिए कहते हैं बाढ़ पुत्र पिता के धर्मा, बाढ़ पुत्र माता के धर्मा। ध्रुव माता का जो दुख, जो उसका तप, ये पुत्र ध्रुव के में प्रवेश कर गया। उसने जो संकट उठाया था, कष्ट उठाया था, वो सब तप कहां प्रवेश कर गया? ध्रुव के अंदर में प्रवेश कर गया। और ध्रुव ने ऐसा तप किया कि भगवान को प्रकट कर दिया। लाइट आ जा रही है क्या? तो हमारे कहने का तात्पर्य है, संसार में जिसने सुख दिया, सुनीत ने तनिक भी उत्तानपाद को दुखी नहीं किया। आजकल तो अगर किसी पत्नी को निकाल के बाहर कर दे कोई, तो खट से वो तलाक ले लेगी। उसने तलाक लिया क्या? अपने माता पिता के यहाँ गई क्या? वहीं रही। ना माता पिता के यहाँ गई, कहीं नहीं गई। ये मेरा तप है, मेरा अशुभ होगा जो आ गया है, वो ऐसा समझ करके जब अपमान हुआ ध्रुव का, उस समय तक ध्रुव को तो मालूम ही नहीं था कि मेरी माँ का ये ऐसा है। जब वो रोता हुआ आया और तब सुनीति को कष्ट हुआ। चलो कोई बात नहीं, हमें निकाल के बाहर करवा दिया, लेकिन ये इतना छोटा सा बालक, इसने क्या बिगाड़ा था? और तब उसने कहा, अरे जिसके कहने पर मैं तुम्हारी माँ देखो बाहर पड़ी हूं, कोई बात नहीं, दुखी मत हो। सबकी शरण जो है वो अधोक्षज भगवान परमात्मा है, ईश्वर है, तुम उसकी शरण में जाओ। 5 वर्ष का बालक क्या समझे? तो सुनीत ने उनको समझाया, भगवान है ना सबके। और भगवान कैसे प्राप्त होते? तप से प्राप्त होते। तपसा हरितोषणा, तप के द्वारा भगवान संतुष्ट होते। इसलिए जाओ तप करो। अब बालक तो कुछ भी नहीं मालूम, फिर भी वो क्षत्रिय बालक होने के कारण चल पड़ा। नारद जी मिले, कहाँ जा रहे हो? तप करने के लिए जा रहे हैं। क्या, किस लिए करने के लिए जा रहे हो? भगवान से मिले, भगवान का दर्शन करेंगे। तप में जप करना बहुत जरूरी है। केवल तप ऐसे नहीं काम करता, वो तो आसुरी हो जाएगा। जप करना जरूरी। भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो तुम कौन सा जप करोगे मुझे नहीं मालूम। फिर कहाँ जा रहे हो? फिर आप ही बता दो जब कौन सा करना। नारद जी ने बता दिया। पहले तो डराया, भाई वहां तो सर्प बिच्छू आदि होंगे, तुमको खा जाएंगे, सिंह आदि खा जाएंगे, कहाँ जा रहे हो? कुछ भी हो, हम तो भगवान के लिए तप करेंगे ही। मेरी माँ की आज्ञा हो गई है और आप भी हमारे पर कृपा करो, मंत्र दे दो। मंत्र दिया। 5 महीने में जिन महाराजा मनु शतरूपा ने 23,000 वर्षों के बाद में भगवान को प्रकट किया, उन्हीं भगवान को ध्रुव ने 5 महीने में प्रकट कर लिया। विचार करो, ऐसा जो है ये बल संसार में सुख देने से होता है, दुखी होने से नहीं होता। सुनीत ने सुख देने का प्रयत्न किया और ध्रुव ने भी सबको सुख देने का प्रयत्न किया। ध्रुव ने अपने सौतेले भाई के प्रति बुरा बर्ताव नहीं किया। यहां तक कि उत्तम को जब मार डाला गया तो वहां जा करके जितने भी यक्ष थे, यक्षों ने मारा ऐसा मालूम हुआ। यक्षों का वध करने लगे।
तब भगवान महाराजा मनु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे पौत्र हो, तुम्हारे लिए ये शोभा नहीं देता। ये जो यक्ष हैं ये भी देवता हैं। यक्षों ने मारा मेरे भाई को, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कितना बल, आप विचार कर लीजिए कितना बल। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यक्षों में जो कुबेर हैं उनसे तुम नहीं जीत पाओगे, वो शंकर जी के भक्त हैं। शंकर जी के भक्त से नहीं जीत पाओगे, और शंकर जी के भक्त ही नहीं मित्र हैं कुबेर। इसलिए तुम ये पाप मत करो। और जाकर के संधि करवा दिया यक्षों से। यक्षों की भी कृपा प्राप्त हुई। ध्रुव ने अपना तो कल्याण किया ही, साथ साथ में अपनी मां का भी कल्याण किया। हम ये कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सत्संग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो भी हम आपकी बात नहीं कर रहे। सब जगह आते हैं, स्वामी जी मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे धन की तकलीफ है। अरे भाई, कौन सा ऐसा पाप कर दिया जो नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा? विचार तो करो, क्यों नहीं हो पा रहा? कहीं ना कहीं तो कमी है। आखिर आप सत्संग करते हो, सत्संग तो ऐसा ये वृक्ष है जो हर प्रकार के फल देने वाला है। फिर आपके यहाँ कमी क्यों हो रही है? इसका मतलब व्यावहारिकता में जो आपको प्राप्त हुआ है उसका आपने सदुपयोग नहीं किया। भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते मां, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त भगवान के कहलाते हैं। लेकिन इन चारों में भगवान ने एक गुण सब में बताया। वो सब में होता है कौन? उदारा सर्व एवैते। ये मेरे जितने भी भक्त हैं सब उदार होते हैं। ऐसा नहीं आप ज्ञान सुनो तो आपकी उदारता कहीं खत्म हो जाए, ज्ञान सुनने के बाद में उदारता खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। ज्ञान सुनने के बाद में इनको क्या जरूरत है? जरूरत तो वहां पर अपने को है, और सामने वाले को जरूरत है कि नहीं, प्रश्न इस बात का नहीं है। हमको जरूरत है पुण्य की, हमको जरूरत है, दरिद्रता हमको नहीं चाहिए, हमको जरूरत है पुण्य की। सामने वाले को जरूरत है कि नहीं है, इस बात का ये चिंतन को छोड़ दीजिए। इस चिंतन को छोड़ दो, सामने वाले को जरूरत है कि नहीं। अगर आपके जीवन में सत्संगी होने पर भी यदि आपके जीवन में संकट बढ़ते जा रहे हैं तो एक बार विचार करो, संकट क्यों आ रहे? अगर उस पर विचार नहीं करोगे तो इन संकटों से बच नहीं पाओगे, क्योंकि व्यवहार के समान चलता है और अध्यात्म के समान चलता है। अध्यात्म को व्यवहार में आप इस तरीके से छोड़ कि हमको अब खर्च करने की क्या जरूरत है। अध्यात्म का मतलब यह नहीं कि हम आध्यात्मिक हो गए तो हमको लेने की जरूरत है, देने की जरूरत नहीं। हम महात्मा हो गए हैं, अरे भाई हमारे पास में अगर संपत्ति बढ़ती है तो दान करना चाहिए, नहीं तो हम ही को खा जाएंगे। तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो कुछ आपको मिला है त्याग पूर्व भोगो। भोगों को त्याग सहित भोगो, राग सहित नहीं, त्याग सहित। जो कुछ आपको मिला है त्याग कीजिए भाई, त्याग कीजिए। अगर त्याग नहीं करोगे तो वो आपके लिए बहुत विषैली हो जाएगी, संपत्ति विषैली हो जाएगी,
यदि यदि आप बच्चे तो हैं आपके, लेकिन बच्चों से कर्म नहीं करवाते हो, वो बच्चे ही आपके लिए विषैले हो जाएंगे, वो अकर्मण्य हो जाएंगे। इसलिए अगर आप परिवारदार हो, परिवारदार चाहे महात्मा हो, परिवारदार महात्मा शिष्यों से परिवारदार हो जाता है, आप लोग पुत्रों से परिवारदार हो जाते हो, तो उसको चलाइए भी, ठीक चलाइए भी। अगर आप कोई बिजनेस खोलते हो तो बिजनेस का मतलब ये नहीं खोल करके केवल बैठ जाओ, हो गया, उसको सुचारू रूप से चलाइए। ऐसे परिवार भी, अगर आप बच्चे, अरे पहले 8, 10, 5 लड़के बच्चे होते थे, उनको परिवार चला लेते थे। आज 2 बच्चों को चलाना मुश्किल हो रहा है, 1 बच्चे को चलाना मुश्किल हो रहा है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हम खट धोखा खा जाते हैं। अरे हमने कोई पाप नहीं किया, फिर ये क्या हुआ? संकट पर संकट आते जाते हैं, लेकिन विचार नहीं करते कि आखिर इसका हेतु क्या है। कहीं फिसल जाते हैं तो भी विचार करते हैं, भैया यहां पर कोई फिसलन तो नहीं थी। तो कहने का मतलब ये होता है, सत्संग करो, भगवान की इस बात को जरूर याद रखो, उदारा सर्व एवैते। जो भी आप अगर भगवान से जुड़े हो तो उदार बनने का प्रयत्न करो। आपके हाथ भी खुले हों, जितना हाथ खुला होगा उतनी बुद्धि भी खुली होगी। अगर हाथ खुला नहीं होगा तो बुद्धि से समझ तो लोगे, आप समझा देंगे कि बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, समझ लोगे, लेकिन उसका फल इतना भी नहीं मिलेगा। समझ के भी जो न समझे, मेरी समझ से वही ना समझे। क्योंकि ज्ञान के लिए इकट्ठी की हुई संपत्ति दान अगर नहीं की जाती तो ज्ञान के लिए बड़ी बाधक। लक्ष्मी की गुलामी वो नहीं करता, जो ज्ञानवान होता है वो लक्ष्मी की गुलामी नहीं करता, ये समझ लेना। और लक्ष्मी की गुलामी जो करता है वो उसका ज्ञान सड़ जाता है। ये बात समझना। इसलिए भगवान ने कहा उदारा सर्वे एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। क्योंकि जो ज्ञानी है वो इस बात को अच्छी प्रकार से समझता है, अच्छी प्रकार से समझता है कि संसार जो है ये असार है। असारो ये संसारो असार, इसमें है कुछ नहीं। इसलिए जब असार है तो असार वाली चीजों को इकट्ठा क्यों करना? ज्ञान को इकट्ठा करना, ज्ञान को इकट्ठा करना, बुद्धि रूपी अग्नि पर उसको बढ़ाना, तपाना उसको। ज्ञान जो मिला है हमको श्रुतियों से मिला है, किसी महापुरुष से मिला है, तो उसको बुद्धि अग्नि पर तपाना, तब वो काम करेगा, ऐसे नहीं काम करेगा। जब आग थोड़ी सी ले आते हो और उसके बाद में छोटी लकड़ियां रख करके उसको बढ़ाते हो, तब आग अपने आप क्या हो जाती है। आप भी चाहे उससे ठंडी दूर कर लो, चाहे जो कुछ दूर कर लो। ऐसे जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान का अंगारे के समान है। उसका उपयोग यही है कि संसार की चीजों को उसी में तपाओ, ज्ञान अग्नि बन जाए आपकी संसार की चीजें। और जितना इससे घटोतरी कुछ होने वाली नहीं है, जितना दोगे उतना ही बढ़ेगा, ये आप समझ लो। जितना दोगे उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान दोगे ज्ञान बढ़ेगा, पैसा दोगे पैसा बढ़ेगा, कपड़े दोगे कपड़े बढ़ेंगे, जो दोगे वही मिलेगा। संसार का नियम है एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से पाओ। और
दोगे नहीं तो आज नहीं दोगे तो कल पैदल हो जाओगे। एक हमारे यहाँ मास्टर साहब थे, तो हो सकता सुन भी रहे हो, क्योंकि हमारे ये इस पे प्रसारण होता है तो सुनते हैं, वो भी सुन रहे हो। लेकिन अगर अवगुण है तो कहने में कोई बुराई नहीं। तो उन्होंने जब पढ़ाया तो दारू वारू पी करके अपना खूब मस्त रहते थे। तो अवगुणों के शिकार हुए, पढ़ाया उड़ाया कुछ नहीं, पढ़ाया या थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ाया, पैसा लेते रहे। अब तो पेंशनर हो गए, पेंशन भी आ रही है, लेकिन लड़के खराब हो गए। ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे ना हो, पढ़े लिखे हैं लेकिन बाप को नहीं मानते, बाप को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं दोनों। क्यों? क्योंकि आपने किसी दूसरे के बच्चों के साथ में काम अच्छा नहीं किया, आपको पढ़ाना चाहिए था। इसलिए आपके लड़के पढ़ लिख करके नौकरी तो नहीं ही मिली, और लेकिन आपको वो केवल मूर्ख समझते हैं कि हमारा बाप बहुत बेकार है। वो खुद हमसे कहते हैं कि हमारे लड़के ऐसा समझते हैं। आपस में दोनों में झगड़े बने रहते हैं। कहां से आ गए भाई? आपने विचार किया क्या? हमारी कहीं पर गलती है, कहीं त्रुटि है। अरे त्रुटि अगर समझ में आ जाए तो भगवान के सामने जाकर के क्षमा मांग लो ना, क्षमा प्रार्थी हो जाओ, भगवान क्षमा करेंगे। यदि अपनी गलती ही न दिखे तो क्या करेंगे? भुगते जाओ। हमारे साथ में एक बार गए, लेकिन कुछ प्रारब्ध उनका बढ़िया है, पैसा खूब आता है, प्रारब्ध पूर्व का बढ़िया है, पूर्व का बढ़िया है। मेरे साथ में गए तो ब्राह्मण थे, तो स्वामी जी में कथा, हमने कहा ठीक कथा सुनो। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण हैं, ऐसे कथा सुनेंगे ठीक नहीं, तो उनको जप करने के लिए लगा दिया। हमने कहा जप करोगे ठीक है। सम्मानित जो जैसा सम्मानित है, सम्मान उसको मिलना चाहिए। दुनिया थोड़ी कुछ जानती। वो जप करते थे, ठीक है, बढ़िया हो गया। उनको खूब दर्शन करवाया, कहीं पर भी कोई पैसा खर्चा नहीं। उसके बाद में हमने कहा जो तुमने जप किया है ये भी पैसा तुमको दूंगा। मैंने कह दिया, जब हमने कह दिया है तो आपको धैर्य धारण करना चाहिए। उन्होंने मांग लिया, कितना पैसा? हमने कहा है ना मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। कुछ संयोग से नहीं हाथ में हुआ, नहीं दिया, मांग लिया। तो बस उसी जगह से मैंने मन से त्याग दिया। तुम्हारे पास पैसे का अभाव नहीं है, स्वभाव से पैसा खूब आ रहा, और उसका सदुपयोग नहीं जाना, क्या जाना क्या नहीं जाना। खैर, तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर उदारता में कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं आपके साथ में चलूंगा, अपना टिकट लूंगा, अपने टिकट से आऊंगा। इधर से गए, अपने टिकट से ही गए, उधर से खर्च होने नहीं दिया। हमने कहा जहां सबका दे रहे हैं तुम्हारा भी दे देते हैं क्या? तो उनका भी दिया। भाई गृहस्थी हो, हमारा ये तो नहीं बनता। फिर तुम्हारे पास भगवान ने दे रखा। अब दुखों का अगर तुम्हारे ऊपर ये वज्र फटे तो मैं क्या करूं? सब ठीक है, भगवान की भक्ति भी है, सब बढ़िया है, लेकिन कंजूसी
अपने अपने लड़कों के ऊपर चाहे जितना खर्च करने, लेकिन दूसरे को नहीं कहीं खर्च हो जाए, दूसरे का तो खा ही नहीं, भारी पड़ता है। आप तो ऐसे हो, अगर आपने दिया तो जो कोई आवे खिलाओ। क्या है, आपके इस काल से आने वाली आपकी पीढ़ी, पुत्र पौत्र पौत्र और प्रपौत्र, ये सब उन्नति करेंगे। अब आपके इसके बचाने से कोई उन्नति नहीं करने वाला, आपके बचाने से उन्नति नहीं करने वाला। होता क्या है, सब सोचते ये हैं कि इतना पैसा बचा लूं कि 2-4-10 पीढ़ी खाएं पड़े पड़े। ये सोच अच्छी नहीं है। कहते एक सेठ था, तो उसने इतना इकट्ठा कर लिया, मुनीम से पूछा कितना पैसा है, बोले 10 पीढ़ियां खा लेंगी। वो गिर पड़ा, सोचा अरे मैंने तो खुशी की बात बताई, गिर कैसे पड़ा। बाद में वो सोच आया तो कहा कि क्या हुआ, मुनीम जी ने क्या ऐसा कह दिया जो आप गिर पड़े। अरे गौतम जी ने यहाँ कथा सुनी, गौतम जी ने कथा सुनी, और वो आखिरी दिन कथा में कुछ ऐसी बात थी, रोक नहीं, यानी अंतःकरण की शुद्धि होती है। अगर आप भगवान की भक्ति में रोते हो, भगवान की कथा में रोते हो, तो अंतःकरण निर्मल होता है। रो पड़े, और उसी समय निकाल लड़का आ गया। वो लड़का कभी मेरा बाप रोया नहीं, ऐसा स्वामी जी ने क्या कह दिया जो रोए। उसकी दृष्टि मेरे ऊपर खराब हो गई। मैं यही की बात बता रहा हूं। तो वो कहने लगा, तो उनकी बहन बोली नहीं कुछ नहीं, अभी बताते। उन बहनों ने कहा, 3 बहनें, स्वामी जी मेरा भाई कभी नहीं रोया, बाप मर गया तो नहीं रोया, मां मर गई तो नहीं रोया, लेकिन ये आज रोया। तो हमने कहा भगवान की कृपा है, अंतःकरण पिघला है। अंतःकरण पिघला, जब भगवान की भक्ति होती तो अंतःकरण जो है पिघलता है। कैसे, आंसू आंखों से निकलते हैं और अंतःकरण निर्मल होता है। निर्मल कौन होता, अंतःकरण। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो लड़का हमारे ऊपर, उसको वो शक हो गया कि स्वामी जी ने कुछ ऐसा कह दिया। भाई हम आपको कुछ कह नहीं रहे, हम आपको सामान्यतः ये बात बता रहे हैं। अगर आपके जीवन में कष्ट आते हैं तो विचार करो, कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, उस गड़बड़ी को ठीक कर लो। अगर पानी कहीं ले जा रहे हो, पानी वहां पहुंच नहीं रहा है, तो विचार करो कहीं ना कहीं तो गड्ढे पड्डे हैं जो इधर उधर जा रहा, कहीं ना कहीं तो रुकावट है। ऐसे जीवन में विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। हम सत्संग करते हैं और उसका असर ये विपरीत क्यों जा रहा है, विपरीत क्यों जा रहा है, विपरीत नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से हमारा चिंतन ये है कि आप हर प्रकार से उन्नति करें, ज्ञान से भी उन्नति करें और व्यवहारिकता में भी उन्नति करें। आपके पुत्र प्रपौत्र सब उन्नति वाले हों, सब उन्नति वाले हों। क्योंकि धर्म क्या है, ये तो अभ्युदय और ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, यानी आपका अभ्युदय भी हो, यानी आप उन्नति भी करें, व्यवहारिक उन्नति भी करें, घर मकान और दुकान व्यापार आपका बढ़िया चले, और निश्चय माने कल्याण भी हो। क्योंकि अगर संसार में धन अधिक नहीं है तो दरिद्रता दुख कहा गया है। अगर चित्त में आपकी शांति नहीं है तो दुख कहा गया है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त में शांतिम अचिरेणाधिगच्छत्, शीघ्र ही उसको शांति प्राप्त होती। किसको?
अपिचेत सुदुराचारो, भयंकर दुराचारी। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। यदि भयंकर दुराचारी होने पर भी यदि अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित, वो साधु मानने योग्य है और सम्यक प्रकार से उसकी बुद्धि को मैं ठीक कर देता हूं, उसकी मशीन को ही ठीक कर देता हूं अंदर से, और शाश्वत शांति को शीघ्र ही वो प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान कोई अल्लामी तल्लामी जानने वाले नहीं है, गप नहीं हाँकते। भगवान जो कहते हैं डंके चौक पर कहते हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए भगवान शंकर जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताई भजन तजी भावना। इसलिए अधिक से अधिक हमारे जवान से भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। अन्य वाचा विमुंचत, अन्य फालतू की बातों को छोड़ो। ये कौन कहता? श्रुति कहती है अन्य वाचा विमुंचत। अन्य वाचा फालतू की बातें, विमुंचत माने त्यागो, फालतू की बातों को त्यागो, फालतू के चिंतन से बचो। केवल भगवान भजन करो, अधिक से अधिक जप करो। जपास सिद्धिर पुनः पुनः शरणागत भाव से करो, क्योंकि भगवान से बढ़ करके कोई हमारे संकटों को दूर करने में सक्षम है नहीं। सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति देव। सब आप मंदिर की सेवा कर रहे हैं, मंदिर के सेवा में कोई भी पद आदिक है, वो सेवा के लिए भगवान ने चुन रखा है, राधा कृष्ण भगवान ने, तो उनकी सेवा हो रही है, ऐसा समझ करके सेवा करो। और वो अगर चुना है तो अपेक्षा करते हैं कि ईमानदारी से करो, शांति से करो, अशांत होने की जरूरत नहीं है। जो गलत होगा भगवान उसको खुद ही देख लेंगे, उनसे बढ़ करके कोई देखने वाला नहीं। जो सही होगा उसको पुरस्कृत करेंगे, और जो गलत होगा, लेकिन फिर हमने बताया जो गलत होगा और वो यदि दान आदि करने वाला होगा तो आपसे आगे बढ़ जाएगा। इसी से मैंने चालू किया था, गलत भी आगे बढ़ जाते हैं जो दान आदि करते हैं। संबरासुर आदि देखो, उसके यहाँ मांसाहार अलग बनता था और शाकाहार अलग बनता था। मांसाहारी हो तो इधर खाओ, शाकाहारी हो तो इधर खाओ, दूध पीना हो तो उधर पियो जा करके, दारू पीना हो तो उधर पियो जा करके। ऐसा था संबरासुर। हाँ? और बहुत यानी उसको भगवान श्री कृष्ण का ही बेटा मार सकता था, इसलिए प्रद्युम्न ने उसको मारा, कोई मार नहीं सकता था। समझो, उसको कोई मारने में सक्षम नहीं था। ये बल कहां से आया? केवल सबको खिलाने पिलाने से, चाहे जैसा हो, शाकाहारी मांसाहारी जो भी आवे, जो कुछ आवे, जो मांगे सो पावे, ऐसा बढ़ता चला गया। धन धान्य से संपन्न हुआ, आसुरी वृत्ति वाला होने पर भी बढ़ता चला गया। और दैवी स्वभाव वाला भी कुछ खर्च नहीं किया, किसी को सुख दिया नहीं, केवल अहंकार और पाल लिया। हम तो ये काम करते हैं, हम तो वो काम करते हैं, हम तो बड़े सत्संगी हैं, हमारी वजह से ये सब हो रहा, हमारी वजह से हो रहा। गड़बड़ हो गया, सब किया धरा मिटिया मेट हो गया।
इसलिए वो जिससे असुर भी आगे बढ़ते हैं, वो कैसे आगे बढ़ते हैं उसको भी देखो, उस गुण को लेना चाहिए। उसके अवगुण को मत लो, लेकिन गुण को लेना चाहिए। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो अवगुण अवगुण बना सान करके मिला करके रख दिया। संत हंस गुण गहाए पे, जो संत स्वभाव वाले होते हैं वो सभी में गुण ले लेते हैं। संबरासुर की हमने याद किया, आपको असुर की याद किया है, कोई संत की याद नहीं किया है। संबरासुर और वो वृत्तासुर, वृत्तासुर बहुत भगवान का भक्त था। अरे जिसकी इंद्र भी प्रशंसा करने लगे वृत्तासुर की, अहो दानव सिद्धोस्मि, सिद्धोसि, हे दानव तुम तो सिद्ध हो। कौन कह रहा है? इंद्र कह रहा है, जो दुश्मन है। हे दानव तुम सिद्ध हो, अहो दानव सिद्धोसि। क्यों ऐसा क्यों बोला? अरे भाई, जिसको समरांगण में खड़ा हो, मौत सामने खड़ी हो, ये जानता है कि वो जानता है कि इंद्र के हाथ में जो वज्र है इससे मेरी मृत्यु होनी, ये जानता है, लेकिन फिर भी वो भगवान की स्तुति कर रहा है। ऐसे समय भगवान की स्तुति कर रहा है, हम आपकी शरण में हैं। आपने वज्र बना, इसकी क्या हिम्मत थी ये हमको मार पाता? आपके द्वारा बनवाया हुआ वज्र जो है ये मेरी मृत्यु का हेतु है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी जिसने बनाने की प्रक्रिया बताई है उसी की शरण में, नहीं तो उसको तो दुश्मन मान लेता। जिन भगवान विष्णु ने वज्र बनवाया है हमारी मृत्यु के लिए, वो हमारे कैसे हो सकते हैं? भगवान सबके होते हैं, भगवान सबके होते हैं, माता पिता सबके होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो हमारे हितैषी हैं, हम उनमें कमी कभी न देखें, चाहे भगवान हैं, चाहे माता पिता हैं, चाहे गुरु। मात पिता और गुरु कई बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जन। कहते हैं ये हमेशा शुभ ही करते हैं, भगवान हमेशा कल्याण ही करते हैं। इसलिए वो वृत्तासुर उनकी शरण में गया अंत में, और उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धरती का राज्य चाहिए, ना स्वर्ग का राज्य चाहिए, ना हमको कोई देवी योनि में जाना है। इसी बात को लिया है गोस्वामी जी ने, और कहा जय ज्योनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागम। हे अधोक्षज, जहां कहीं मेरे कर्म से जाना पड़े, नरक में जाना पड़े तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इतना हमको दे देना कि कहीं पर संसारी लोगों का साथ मुझे मत देना। संसारी लोगों का साथ माने जो केवल मांगते रहते हैं। फिर किनका साथ देना? आप अपने भक्तों का साथ दे देना। नरक में डाल देना कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आपके भक्तों का साथ में चाहता हूं। अब भगवान अप्रसन्न होंगे? भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे? असुर भी ऐसे हुए हैं कि अब मनुष्य देखने को नहीं मिलता। असुर, ये वृत्तासुर हो गए ना, कितने भगवान के भक्त हुए। भगवान की भक्ति प्रमुख है। यदि भगवान की भक्ति है तो कल्याण निश्चित है, निश्चित कल्याण। कल थोड़ा सा इस विषय को भी चला देता हूं। यमराज ने कल आपने सुना था कि 3 वरदान देने को कहा था, तो उसमें पहला वरदान क्या मांगा? पहला वरदान मांगा, जब मैं यहां से छूट के जाऊं
तो मेरे पिता जैसे पहले प्यार करते थे वैसे ही प्यार करें और मेरे पिता का कल्याण हो, मेरे पिता का कल्याण हो। ऐसा नहीं मृत्यु को दे दिया है, हमको तो मार ही डाला है मेरे पिता ने, तो उनका कल्याण ना हो। मेरे पिता का कल्याण हो और मुझे वैसे ही प्रेम करें, क्रोध बिल्कुल न करें, क्रोध बिल्कुल न करें। तो यमराज जी ने कहा कि तुमने जो मांगा वो उनको मिलेगा, और जब तुम पहुंच जाओगे उनके पास में तो बहुत प्रसन्न होंगे। भाई बेटा अगर कभी दुर्भाग्यवश कोई पिता क्रोध में मार दे और बेटा मर जाए तो क्या पिता कष्टवान नहीं होगा? क्या पिता को कष्ट नहीं होगा? तो पिता को कष्ट है। अब तुम जब जाओगे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अपने बेटे को मृत्यु के मुख से छूटा हुआ जब आया देखेंगे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, और तुम्हें देख करके उनको इतनी प्रसन्नता होगी, आगे जो उनका जीवन है वो सुखपूर्वक बीतेगा, यानी नींद अच्छी पाएंगे। अगर नींद अच्छी आती है तो जानो उसका सुखी जीवन है। अगर नींद नहीं आती है तो काहे का सुख है भाई, काहे का सुख है। तो इस प्रकार से कहा कि तुमको देख करके प्रसन्न होंगे। और दूसरा वरदान जो मांगा, दूसरा वरदान क्या मांगा यमराज से? स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति उभेति त्वा सनया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, स्वर्गलोक में किसी प्रकार का कोई भय नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, किसी को कोई भय नहीं। न तत्र तुम, क्योंकि वहां पर आप भी नहीं हो, यमराज नहीं है वहां, मृत में यमराज नहीं है वहां पर। मृत लोक तो ये है, यमराज की यही चलती है, स्वर्ग लोक में नहीं चलती। कहते हैं इसलिए ना तत्र तुम, वहां पर आप भी नहीं हो जो अब मृत्यु का किसी को भय हो। स्वर्ग लोक में मृत्यु का भय नहीं, ना जरया विवेती, ना वहां पर कोई विवेक, कोई डर भी नहीं है, और कोई वृद्धावस्था नहीं, जरावस्था नहीं, वृद्धापन आता नहीं वहां। यहाँ पर वृद्धापन आ गया, कोई बीमारी नहीं, लेकिन फिर भी जानो सब बीमारी, सब बीमारियों की तकलीफ वृद्धावस्था में आ जाती। बीमारी कोई नहीं। हमने कई बूढ़ों से पूछा आपको कोई बीमारी? अरे भैया बीमारी कुछ नहीं, लेकिन बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी संकट बहुत है, कष्ट बहुत है, क्या कहें। तो उभे तीर्थवा सनया पिपासे, कहते वहां पर भूख प्यास भी नहीं। यहां पर अगर खाना मिले न मिले तो परेशानी, पानी न मिले तो परेशानी, भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। उभे तीर्थवा असनया पिपासे, यानी भूख प्यास भी वहां पर नहीं है, उससे भी सब पार हैं, सब मुक्त हैं। शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, इस प्रकार से वहां पर कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, इस प्रकार से वहां सब आनंद में रहते। अब ये पूछना चाहते हैं नचिकेता कि ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसी कौन सी भक्ति है जो स्वर्ग में ऐसा आनंद मिलता है, वो बताइए। सा तुम अग्निम स्वर्गम अध्ये से मृत्यु, हे मृत्यु के देवता, मृत्यु हमारे हे मृत्यु के देवता, सा तुम अग्निम स्वर्गम, स्वर्ग को प्रदान करने वाली जो अग्नि है,
इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, जो देवताओं को संतुष्ट करते हैं, हवन आदि करते हैं, यज्ञ यज्ञादि करते हैं, तो यज्ञ यज्ञादि करने वाले देवताओं को संतुष्ट करते हैं। और नियम ये है, जो जिसको संतुष्ट करता है उसी के लोक को प्राप्त करता है, ये नियम है। अगर आप भूत प्रेत को संतुष्ट करने में लगे हो तो भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाओगे और आप अगर देवताओं को संतुष्ट करने में लगे हो तो देवताओं को प्राप्त हो कर लोगे जाकर के। जिसको आप संतुष्ट करने में लगे हो उसी को प्राप्त हो जाओगे। तो आप कहो कि सर्पादिक संतुष्ट करने में लगे तो सर्प में यदि आपकी भगवत बुद्धि है तब तो भगवान को प्राप्त करोगे। यदि सर्प में सर्प बुद्धि है तो सर्प ही हो जाओगे, समझ लेना। इसलिए सर्प में सर्प बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कहां पर कैसा चिंतन है ये विचार कर लेना। चींटी को आटा खिलाओ, लेकिन चींटी को चींटी देख करके नहीं, चींटी को चींटी में भगवान देख करके आटा खिलाओ। सर्प को दूध पिलाओ, लेकिन सर्प को सर्प समझ कर नहीं, सर्प में भगवत दृष्टि समझ करके सर्प को दूध पिलाओ। यादसी भावना यदि दृढ़ो तादसी, जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही आपको प्राप्ति होगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, इस नियम के अनुसार। इसलिए सत्वम अग्निम स्वर्गम अध्येसी मृत्यो, हे मृत्यो आप स्वर्ग को देने वाली जो अग्नि है उसके विषय में आप जानते हो। प्रब्रूहितम श्रद्धानाय मह्यम, मैं अगर आप हमको श्रद्धालु मानते हो, अगर आप मुझे श्रद्धालु मानते हो, मैं आप में श्रद्धा रखता हूं और इस स्वर्ग लोक की अग्नि में श्रद्धा रखने वाला हूं। और श्रद्धा रखने वाला तो है ही है, नहीं तो बाप को क्यों कहता है ये बूढ़ी गाय किसको दे रहे हो। तो अगर आप में श्रद्धा रखने वाला हूं तो मुझे इस बात को जरूर समझाओ। स्वर्गलोका अमृतत्वम भजंत एतद् द्वितीयेन वरेण, स्वर्गलोक को प्राप्त करके लोग अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा जो है वर है जो मैं आपसे चाहता हूं। प्रत्यय ब्रवीमे तदुमे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेता प्रजानन अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम विद्युत्तमेतम निहितम गुहायाम। हे नचिकेता, मैं तुमको स्वर्गम अग्निम नचिकेता प्रजानन, मैं तुमको समझ लो इस संपूर्ण बातों को बताऊंगा। प्रत्यय ब्रवी में यानी तुम्हारे लिए मैं अच्छी प्रकार से वर्णन करूंगा। तदुमे निबोध, जिस प्रकार से तुम समझ सकोगे, यानी कैसा तुमको समझाऊंगा, जिस प्रकार से तुम समझोगे वैसे ही तुमको समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा जरूर। इतना पावर से बोले, भले ही 5 साल के बालक हो सकता है समझ कमी हो, लेकिन फिर भी मैं बहुत सरलता पूर्वक समझाऊंगा। अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम, जैसे अनंत अविनाशी लोक की प्राप्ति हो जाती है, उसकी प्रतिष्ठा, उसका आधार है, वो मैं बताऊंगा। इसीलिए भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन कैसे होता है? जब कर्म करते हो लेकिन उसका फल नहीं चाहते हो तो मन आपका निर्मल हो जाता है। निष्काम कर्म आपके चित्त को निर्मल करता है। इसलिए कहा अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठा, ये जो अनंत लोकों, अनंत अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाला उसका आधार है। विद्धि तुमेतम नियतम गुहायाम, और वो जो सबकी प्रतिष्ठा है, वो उसका जो ज्ञान है, विज्ञान है, कर्म का ज्ञान, उपासना का ज्ञान और ज्ञान का विज्ञान, अनुभव ज्ञान, ये सब कहाँ रहता है? निहितम गुहायाम, यानी बुद्धि रूपी गुफा में वो सब ज्ञान विज्ञान बैठा रहता है। वो सब मैं तुमको बताऊंगा, ऐसा यमराज ने कहा। इस प्रकार से अब समय भी आगे बढ़ गया है।
तो आगे की बात हम कल ही बताएंगे, अच्छी प्रकार से समझा करके बताएंगे। आज अगर बताएंगे तो हो सकता समझ में ना आए, क्योंकि यमराज जी ने कहा ही कि ये है तो बड़ी गूढ़ चीज, और जो बात करने का ढंग होता सामने वाले तो समझ में, ये बात समझ में आ जाती है कि मैं इसको समझा दूंगा, ये मूर्ख नहीं है। तो नचिकेता जो है ना, वो भले ही 5 साल का बालक है, लेकिन क्या है, बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। तो यमराज जो है, जैसे अध्यापक जो है अपने बच्चे को, जैसे ही बच्चा सामने आता 2-3 प्रश्न करता है, उसकी समझ में आता है कि बुद्धि किस टाइप की आ जाती कि नहीं। ऐसे यमराज जी ने भी इतनी बात करके समझ गए, ये बहुत समझदार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, ब्रह्म विद्या माता की, नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। संत भगवान की, सच्चिदानंद भगवान श्री जितेश्वर महाराज जी